नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में दंगों प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। अब उत्तराखंड में भी यूपी और हरियाणा की तरह ही सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस विधेयक पर अब राजनीति होनी भी शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी नेताओं ने इस विधेयक को वो राज्य के लिए जरूरी बताया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये कानून किसी एक विशेष समुदाय को डराने के लिए बनाया गया कानून है। तो कांग्रेसी पागल हुए हैं। देखिए, कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत थी और आज पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। आप आम जनमानस से अगर बात कीजिए, देश का पैसा है, जनता का पैसा है, उसकी बचत होगी, समय की बचत होगी, देश का विकास होगा। तो मैं अपने कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, आप वो सुबुद्धि दे, नहीं तो यहां की जनता ने जो आपका हाल किया उससे बुरा हाल आपका होने वाला है। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगारोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए जरूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अगर हल्द्वानी के दंगे की बात करें तो सरकार ने कराया और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में कहीं दंगा हुआ है। अगर दंगा हुआ है तो उसमें भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता आपको साफ साफ दिखाई देगी, चाहे वो रुद्रपुर का दंगा था। तो सरकार ने आंदोलनकारियों को उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले यहाँ से धरना स्थल हटाकर काला पानी बना दिया, देहरादून जो है परेड ग्राउंड से हटाकर उसे काला पानी बना दिया ताकि कोई भी आवाज उठाए तो सरकार के कानून तक न पहुंचे और उसमें प्रेस मीडिया वहां तक न पहुंच पाए। फिर जो है सरकार दंगाइयों के नाम पर जो आंदोलनकारी हैं, चाहे वो भू कानून वाले हों, चाहे जो है मूल निवास वाले हमारे साथी हों, चाहे हमारे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे महिला कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य सामाजिक संगठन हो, जो आज सरकार से त्रस्त होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन सबकी आवाज दबाने के लिए सब किया गया। भाजपा को आज 7.5 साल हुए, पहले भी उत्तराखंड में भाजपा रही, उत्तर प्रदेश में रही, क्या आज तक जो अन्यायी हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं था? आप कानून का पालन नहीं करते, क्यों? खोखली बातें क्यों? मुझे आप बता दो, संविधान में, न्याय व्यवस्था में हर चीज के लिए कानून, अगर कानून की तर्ज पर अगर आप सही पालन करेंगे तो जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिलेगा, जो सही है उसको सही। ये सिर्फ एक नारा है इनका, सिर्फ ये जो हमारे कमजोर पक्ष है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको डराने के लिए सिर्फ एक ये घोषणा है, एक खोखला नारा है। निकाय चुनाव से पहले हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका में बीजेपी की गुटबाजी निकलकर सामने आई है। बीजेपी नेत्री किरण सिंह द्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रम में भारी भीड़ तो जुट गई, लेकिन मुख्यमंत्री के न आने से चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म जरूर हो गया है। किरण सिंह ने खुद आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता उनके कार्यक्रम को सफल होने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट देकर कार्यक्रम में आने से रोका गया है, लेकिन उनकी मेहनत सफल हुई है। हजारों की भीड़ ने उनके कार्यक्रम को सफल बना दिया है। किरण सिंह ने यह भी कहा कि भले ही मुख्यमंत्री, स्थानीय बीजेपी विधायक और बीजेपी संगठन से पदाधिकारी कार्यक्रम में न आए हों, लेकिन फिर भी सभी का आभार व्यक्त करती है।
मैं पहले मीडिया बंधुओं को नमस्कार करती हूँ कि आप मेरी आवाज दुनिया तक पहुँचा रहे, लोगों तक पहुँचा रहे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं। ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमें कार्यक्रम मिला था सम्मान समारोह का। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही यशस्वी, विद्वान और मतलब पारखी हैं, और मुझे मीडिया पैनलिस्ट प्रवक्ता का पद भी है इस भाजपा में मुझे सम्मान दिया। मैं कांग्रेस से आई थी, कांग्रेस की मैं जिला अध्यक्ष रही हूँ, इसके बाद राज्य मंत्री रही हूँ, कई प्रदेश की मैं अध्यक्ष भी रही हूँ। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये दल पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी देहरादून में पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसे जल स्रोतों को जो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण करेंगे। उनके द्वारा ही शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें तकनीकी सहायता के साथ ही फंडिंग की हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे जितने पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। सो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ परसेप्टिबल डिफरेंस। खबर डोईवाला से है, जहां पर स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें तमाम स्कूल कॉलेज के साथ अन्य विभागों का भरपूर सहयोग नगर पालिका को मिल रहा है। नगर पालिका द्वारा आम जनमानस को स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम पर जागरूक करते हुए सभी से अपील भी की जा रही है कि कूड़े को नगर पालिका के वाहनों में ही रहने दें और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। अपने शहर और क्षेत्र को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका का सहयोग करें। डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि जहां एक ओर स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकगणों, तमाम विभाग के कर्मचारियों के साथ महिला स्वयं सहायता समूह को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा, तो वहीं डोईवाला नगर पालिका द्वारा भविष्य में कंपोस्टिंग द्वारा किचन और गार्डन के गीले कचरे से घर में ही कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए कई परिवारों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। द्वारा और निदेशालय द्वारा हम लोगों को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम पर कार्यक्रम करने के निर्देश मिले हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम पर निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 16 तेलीवाला क्षेत्र में बच्चों की स्वच्छता रैली का आयोजन किया और विद्यालय द्वारा उस पर बच्चों ने वेस्ट टू आर्ट और निबंध प्रतियोगिता का में भी प्रतिभाग किया, जिसके क्रम में ज्यादा से ज्यादा आम जनमानस जोड़ने के एक आह्वान भी किया गया। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर कुलसारी के समीप मलतूरा में एक स्कूटी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं। सड़क पर आने जाने वाले लोगों ने निजी वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आदित्य और फार्मासिस्ट प्रकाश राज ने बताया कि स्कूटी वाहन चालक को प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। बरसाती मानसून के कारण उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर काफी प्रभाव देखने को मिला है।
बरसात में हो रही लगातार पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रोक रोक कर सरकार को चलाना पड़ा है। लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है और अभी तक 35 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा के दर्शन किए हैं। सरकार ने यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया है। साथ ही चार धाम यात्रा के कपाट दिवाली से पहले बंद कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफी प्रभावी रहा। उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही अब मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या। डोईवाला में पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने 2022 में डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में उस वक्त कार्यभार संभाला था जब शुगर मिल कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीने का वेतन मिलता था। वहीं डीपी सिंह के कार्यभार संभालने के बाद से ही मिल लगातार अपने घाटे को कम कर उभरती आ रही है। दिनेश प्रताप सिंह के इस कार्य के लिए सभी कर्मचारी यूनियन का आभार व्यक्त करते हुए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी एक ही परिवार के सदस्य हैं। अधिकारी को अभिभावक के रूप में अपने कर्मचारियों को गाइड करना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि डोईवाला शुगर मिल अपनी बेहतर स्थिति के लिए सिर्फ अपनी कर्मचारियों की मेहनत पर पहुंची है। आपका सम्मान ये 10 साल पुराना पैसा हमारा जो एरिया था 2014 और 15 से लेके जब से हमारा वेतन की संगति हुई थी, ये पैसा रुका हुआ था। इस मामले में मैं कमल बहादुर हाई कोर्ट गए, उसमें सारे कर्मचारीगण हमारे, चाहे गोपाल शर्मा चाहे विजय शर्मा, ये सारे लोग हमारे साथ रहे और वहाँ से मुझे आदेश हुए। उस अमल पर सचिव और हमारे ईडी साहब ने टाइम बॉन्ड था उसका कि आपको 2 महीने के अंदर आपको इसका भुगतान होगा। वो टाइम पीरियड पूरा हुआ। ईडी साहब से हमने बात किया, हमने कहा इसमें सभी कर्मचारी हैं, जो आना चाहा, जो थोड़ा बहम में रहा वो नहीं आया। आज जो कर्मचारी यूनियन के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इसको लेके मैं बहुत अभिभूत हूँ। ये समग्र प्रयास है जिसमें हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सभी का हो रहा है सहयोग, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जितना अभी सुधार हुआ है उससे और ज़्यादा सुधार करने की यहाँ पे संभावना है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भविष्य में यहाँ के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, चाहे वो रिकवरी से संबंधित हों, चाहे किसी प्रकार की कर्मचारियों की सुविधा से संबंधित। सुप्रीमो अखिलेश यादव की साधु संतों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद साधु संतों में आक्रोश है। हरिद्वार के साधु संतों ने कनखल चौक पर अखिलेश यादव का पुतला फूका, उनके बयान पर माफी मांगने की बात कही है। और इतना ही नहीं, साधु संतों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलकर सनातन धर्म को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। साधु संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उन्हें हरिद्वार में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। अखिलेश यादव अपने बाप की परंपरा को निभा रहे हैं। उनके पिताजी मुल्ला कठोर सिंह ने हिंदुओं की हत्या की थी, सर्वविदित है। उसी पैटर्न पर, उसी कदमों पर चल रहे हैं। अखिलेश हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं और सनातन धर्म के संतों को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं अखिलेश यादव को बता देना चाहता हूं कि मुल्ला कठोर सिंह तो झेल ले गए, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगे हिंदुओं के शराब को। अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी आकर के,
और उन्होंने संतों से माफी नहीं मांगी तो उनके पुतले पूरे देश में फूके जाएंगे और हरिद्वार में घुसेंगे तो उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों को भी बता दें कि संतों के खिलाफ नहीं बोलना, संतों पर हमला नहीं करना। उन्हें सारे संत समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। टिपापोती कर रहे थे कि मैंने ये टिप्पणी संतों पर नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं ये टिप्पणी योगी आदित्यनाथ पे की। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर मठ के महंत हैं और राजनेतावाद में हैं। अगर वो आदित्यनाथ को भी ऐसा कह रहे हैं तो ये संत समाज का अपमान है। ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी संतों के नेतृत्व में सभी अखाड़े आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। ये उनको एक संदेश है, अगर वो नहीं सुधरे, सनातन धर्म पर कुटाराघात करते रहे तो संत समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ करेगा। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में खबर सामने आ रही है, जहां पर कलियावाला रोड पर स्थित ब्लॉक कॉलोनी में सोसाइटी के पास महाराजा भारत गैस एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पहुंचकर भारत गैस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हुए कॉलोनी की समस्त महिलाओं को एलपीजी गैस से सुरक्षा के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। वहीं संबंध में गैस एजेंसी के मैनेजर विकास कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत गैस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भारत सरकार द्वारा एक जन जागरूकता अभियान है, जिसमें महिलाओं को एलपीजी घरेलू गैस से सुरक्षा और बचाव की जानकारी देकर महिलाओं के इसके प्रति जागरूक किया जा रहा। बताया ये भी जा रहा कि ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। ये अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर कि गैस सिलेंडर से 1 फीट कम से ऊंचा चूल्हा होना चाहिए। अब हम खाना बनाते हैं उसके तुरंत बाद रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। भारत गैस एजेंसी के द्वारा दी गई है जसपुर से। हम जसपुर ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक रोड गंगूवाला। भारत गैस महाराजा गैस की तरफ से हम लोग आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत उनको अवेयर कर रहे हैं कि जिससे वो गैस ना हो, तो लोगों को जागरूक कर दो। महिलाओं को खासतौर से कि खाना वही बनाती हैं तो उनको ये बताया जाता है कि गैस की अगर किसी प्रकार की गंध आए तो वो रेगुलेटर को बंद कर दें और तुरंत सूचना दें एजेंसी वालों को। और या अपने जो डिलीवरी मैन है उसको सूचना दें। खाना बनाते समय जो मतलब उनको सावधानी बरतनी है वो उनको बताया जा रहा है। ये इसी तरह की जानकारी। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है ताकि सितंबर के अंत तक डेंगू को शहर में फैलने से रोका जा सके। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने भी कहा कि हमारा कंट्रोल रूम लगातार 15 जून से चल रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीमें अलर्ट पर हैं। जहां से जलभराव या फिर डेंगू के लार्वा की शिकायत प्राप्त हो रही, हम वहां पर जा रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम लगातार 15 जून से चल रहा है। यद्यपि बीच में वर्षा की तीव्रता कम हो गई थी, परंतु हमारा कंट्रोल रूम लगातार चलता रहा और अभी भी चल रहा है। और हमारी टीम्स लगातार अलर्ट मोड पर है। अभी भी जहां से शिकायत प्राप्त हो रही है हमारी टीम्स जा रही हैं। डेंगू के लिए हम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लगातार सर्वे कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने भी इसकी समीक्षा की है, उनके भी इसमें कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस पर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर हैं और कुछ महीने चलने के बाद में कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए और कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्के को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। घटनास्थल के इर्द गिर्द लगे कैमरे खराब होने के कारण पुलिस पहचान नहीं कर सकी। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर पालिका से कई बार सीसीटीवी कैमरे ठीक कराए जाने की मांग की, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था, नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा। और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे जो कुछ दिन बाद ही खराब हो गए। उनके खराब होने से
जहां पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई, वहीं पुलिस की परेशानी बड़ी हुई है, क्योंकि कई सारे कांड कस्बे में और आसपास हो चुके हैं। अगर कैमरे सही होते तो पुलिस को उन केसों को खोलने में आसानी होती। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना यह है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही एसएसपी महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहां मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपराधिक घटना को खोलने के लिए पुलिस के पास केवल एकमात्र सहारा सीसीटीवी फुटेज का होता है और वही अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपराधिक घटनाएं खुल भी नहीं रही हैं, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। अब तो प्रशासन के हाथ में है। जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था। मेरे पास शिकायत आई थी, तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार राष्ट्र विरोधी पार्टी होने की बात भी करती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का भी कहना है कि जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था तो उससे पहले कांग्रेस में राष्ट्रवाद है और कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया है। बात सही है, फिर क्या भाजपा से हम राष्ट्रवाद सीखेंगे? जब इनका जन्म नहीं हुआ था, हम तब से इस देश के लिए आंदोलन कर, देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जुमा जुमा कल की पार्टी है हमको राष्ट्रवाद बना। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर विपिन चंद्र त्रिपाठी कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे थे और इसमें जो है यहां पर पहुंचने के बाद में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति और कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की और संवैधानिक अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में गरीबों, वंचित, जरूरतमंदों के लिए कई प्रकार के प्रावधानों पर प्रकाश डाला है। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियां तेजी से दूर हो जाएंगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है। वहीं ऊर्जा निगम के निर्देशक परिचालन MRR ने बताया कि NABL से पहली सर्टिफाइड लैब, इसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग की गई है, जो कि 20 पोजीशन टेस्ट बैच स्थापित की गई है, जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बैच उपलब्ध है और लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए जाते हैं। मैं इसमें ये हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया, इसे NABL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए, इसमें हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा सौंपा है। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टीजनों के साथ निरंतर बैठकें करने, जनता दरबार लगाने के लिए कहा गया है और मंत्रियों को मोर्चा पर उतारने के पीछे पार्टी की मंशा यही है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाए जाए और साथ ही जन समस्याओं का निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। वहीं बीजेपी विधायक ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। विनोद चमोली ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। आज देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं दे रहे? क्या हरियाणा में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए? क्या मैं राजस्थान नहीं गया? क्या मैं पंजाब नहीं गया? क्या चुनाव में
हम एक परिवार के नाते पूरे देश में जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरी जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह से हमारा केदारनाथ चुनाव, एक ही चुनाव हमारे सामने इस समय। हमारे पास मंत्री है तो भेजेंगे ना, जिन पर कुछ है ही नहीं वो क्या भेजेगा। हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, तो सिस्टम को हम अपने काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इसके लिए होता है सिस्टम, संगठन किस लिए होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।